नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, यूपी स्पेशल की श्रृंखला का आज शुरुआत करते हैं, जिसमें आज पहला दिन है और पहले दिन हम उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल ताजमहल और ज़िला आगरा से शुरू करते हैं। उसके बाद उत्तर से दक्षिण के क्रम में बढ़ते हुए सारे ज़िलों को देखते हुए चलेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आगरा के बारे में। तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमा के निकट स्थित है। नगर यमुना नदी के दोनों तट पर फैला हुआ है। यह उत्तर भारत के गांगेय मैदान में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह गांगेय नदी मैदान के यमुना तट पर बसा हुआ है। आगरा जिले के दक्षिण पूर्व सीमाओं पर स्थित बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ, मध्य भारत की विंध्यमालाएं पर्वत श्रृंखला की शाखाएं एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में रबी खरीफ दोनों प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, जिसमें बाजरा, जौ, गेहूं, कपास उगाई जाने वाली फसलें हैं। लखनऊ से तो आगरा का आप देख लेते हैं मानचित्र के हिसाब से कितना दूरी है, कहाँ से। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 378 किलोमीटर पश्चिम और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 206 किलोमीटर दक्षिण में एवं मथुरा से 58 किलोमीटर दक्षिण एवं ग्वालियर से 125 किलोमीटर उत्तर में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ कुल जनसंख्या 15,85,704 के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा एवं भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। आगरा का इतिहास सिकंदर लोदी, जो कि 1488 से 1570 में उसने आगरा को पुरानी बस्ती बुलाया था एवं गजनबी द्वारा इसे महज एक गांव कहा गया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की। आगरा का धीरे धीरे विकास 1504 में हुआ। तो 1526 में यह पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल शासन के अधीन चला गया। 1540 से 1556 के बीच शेर शाह सूरी ने यहाँ पर शासन किया। 1568 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। तो 1668 तक, 1556 से 1668 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा ताजमहल एवं आगरा का किला तथा फतेहपुर सीकरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यह विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है, जो 1983 एवं 86 में शामिल किया गया। आगरा में ही अकबर की महारानी मरियम उज जमानी का मकबरा है। बाबर द्वारा यमुना नदी के तट पर आराम बाग बनवाया गया। शाहजहां ने, जो वास्तुकला का प्रेमी था, उसने आगरा में अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में आगरा का ताजमहल 1653 ईस्वी में तैयार करवाया। उसे यह जामा मस्जिद एवं किले के अंदर दीवाने आम एवं दीवाने खास बनवाया एवं मोती मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अन्य स्थल बनवाए। आगरा में 80.87% हिंदू, 17% मुसलमान एवं अन्य जातियां रहती हैं। इस जिले में उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी तथा उर्दू बोली जाती है। यहाँ पे हिंदी तथा उर्दू, जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, वही बोली जाती है। ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगे, जिसे 1630 से 1652 व 20,000 कारीगरों के अथक मेहनत एवं प्रयासों से बनाया गया। यह मुगल शैली के 4 बाग में स्थित है। मुगल शैली का जो 4 बाग का कॉन्सेप्ट है, उसी के बीच स्थित है। और यह सामने से देखने पे आपको ताजमहल जो है पानी पे तैरता हुआ प्रतीत होगा। फारसी वास्तुकार उस्ताद ईशा खां के दिशा निर्देश में यह यमुना नदी के किनारे पर बनवाया गया। इसके मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें खुदी हैं। उसके ऊपर 22 छोटे गुंबद है, जो इसके निर्माण वर्षों की संख्या बताते हैं। ताजमहल को एक लाल बलुआ पत्थर के चबूतरे पर बने श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। ताज की सर्वाधिक सुंदरता इसके इमारत के बराबर ऊंचे महान गुंबद में बसी है।
यह 80 फीट ऊंचे हैं। इसके बराबर में ही शाहजहां की कब्र है। अंदरूनी क्षेत्र में बहुमूल्य रत्नों एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आगरा का किला अकबर द्वारा 1565 में बनवाया गया। बाद में शाहजहां द्वारा इस किले का पुनरुद्धार करवाया गया, जो लाल बलुआ पत्थर से उसने करवाया। यह अकबर का पौत्र था शाहजहां। वह इसे लाल किले से प्रासाद में बदल दिया। यह यहाँ संगमरमर और पित्रा दिवरा नक्काशी का महान कार्य किया गया है। शिवाजी ने 1666 ईस्वी में पुरंदर संधि हेतु आगरा आए थे। उनकी याद में एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। यह किला मुगल स्थापत्य का एक जीवंत उदाहरण है। मुगल सम्राट अकबर ने आगरा में फतेहपुर सीकरी को बसाया। यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ 52 फीट लंबा, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, यह एवं सफ़ेद एवं काले संगमरमर से सजाया गया है। तो इसे सफ़ेद एवं काले संगमरमर से सजाया गया है। फिर रानी नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। यह उसके पिता घियास उद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, की याद में बनवाया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों की अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण इससे कई बार सिंगारदान भी कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण 1648 में हुआ। यह अपने मीनार रहित ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुम्मत के लिए जानी जाती है। जामा मस्जिद, जो शाहजहां की पुत्री शहजादी जहां आरा की स्मृति में बनाया गया, जो उनके प्रति समर्पित है। आगरा में मेहताब बाग, जो 1528 ईस्वी में बनाया गया। स्वामी बाग, स्वामी महाराज की समाधि के रूप में 1908 में श्वेत संगमरमर से बनाया गया। अकबर का मकबरा अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा 1613 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया एवं संगमरमर से सजावट की गई। आगरा का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां पूरे विश्व से यात्री आते रहते हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 में आए थे एवं अन्य राष्ट्रपति भी आते रहते हैं। यहाँ आय का स्रोत पर्यटन एवं ताज के बगल में ताज व्यू होटल है। तो साथियों, आगरा के इतिहास के बारे में बात करें तो बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में लिखी है कि जब वह आगरा आया था तो उसने एक वहाँ पे विशिष्ट नगर बनाने की कोशिश की। उसने इसमें लिखा है कि जब मैं आगरा आया और यमुना नदी को पार कर एक बाग बनाने की कोशिश की, तो वहाँ की खराब व्यवस्था देख उसका मन बदल गया और वह वापस जाने लगा और बहुत दूर तक सर्वेक्षण करवाया उसने, लेकिन कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिला। फिर उसने बताया है कि उसने वहाँ पे जो है आराम बाग का जो है निर्माण करवाया। यमुना नदी के किनारे चारों ओर दोनों तरफ जो है बाग बनवाए और वहाँ पे कुएं खुदवाए, नहर बनवाए। और उसने उसमें ये भी लिखा है कि हम लोग भारत में यहाँ की तेज गर्मी, यहाँ की तेज हवाओं एवं धूल से परेशान हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, स्नान। तो भारत के विषय में उसने ये लिखा है। और अनेक यात्री आए हैं जो आगरा के विषय में लिखे हैं। एक ब्रिटिश यात्री, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि आगरा में आने पर आगरा एक जो है बहुत ही विशाल शहर है, जो है वह लंदन से भी बड़ा और विशाल है। यहाँ की सड़कें जो है बहुत चौड़ी हैं और यहाँ पे किनारे किनारे दुकान बसे हुए हैं जो खाने पीने की वस्तुएं एवं अन्य सुविधा की चीज़ें बेचते हैं, जिससे यहाँ पर हमेशा लोग चलते हुए नज़र आते हैं। यह शहर हमेशा जागता हुआ रहता है। तो अनेक यात्री आए, उन्होंने
इसके विषय में लिखा, और आगरा जो है ताजमहल का जो है और स्मृतियों प्यार का प्रतीक है। तो साथियों, आज की क्लास में यूपी स्पेशल में इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे जो है नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।